आर्मी इस समय मिशन बांग्लादेश के लिए निकली हुई है, लेकिन असली सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो खबर आई है कि पाकिस्तान आर्मी का जो टॉप जनरल है उसकी मुलाकात बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस से हुई और इसी बीच यहाँ पर ग्रेटर बांग्लादेश की काफ़ी चर्चा होने लग गई, क्योंकि यहाँ पर एक मैप सामने आया जिसमें मोहम्मद यूनुस, सोचिए एक ऑफिशियल जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो इस समय ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर रहा है। सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री अधिकारी को एक नक्शा गिफ्ट किया जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्य को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। यह घटना दोनों देशों के बीच तनाव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात के दौरान ये तोहफा दिया गया। फिलहाल भारत सरकार ने आधिकारिक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। 26 अक्टूबर को अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान को ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा दिया गया है और इससे भारत में कोराम मचा हुआ है। ये भारत बहुत खुशियां मना रहा था क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग लगी हुई थी और दोस्तों दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, तो इनकी खुशी थी। इनके कमेंट सेक्शन आप पढ़े तो कह रहे थे कि पीस प्लस पीस रेस्ट इन पीस, यानी दोनों को मुसलमानों को कह रहे थे आप तो दोनों कलमा पढ़ने वाले हैं और दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन देखिए कि वो बांग्लादेश जो इन्होंने हमसे छीना था दोस्तों, वो आज पाकिस्तान के साथ खड़ा है और उसने वो 7 रियासतें जिनमें दोस्तों अलग अलग ग्रुप भारतीय आर्मी की ठुकाई कर रहे हैं, वो सारे के सारे ग्रुप अगर एक जगह पर मिल जाए तो ये कुछ ही दिनों में दोस्तों पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग कर सकते हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक जगह लाने की बात हो रही है। अगर इन सभी को एक जगह लाया जाए दोस्तों, एक तो आपको बता दूं एक जिले में 15 तंजीमें काम कर रही हैं और सभी की सभी ये कह रही हैं कि हम इस जिले को अलग से हम अपना मुल्क बनाएंगे, यानी भारत से अलग करेंगे। खुद सोचिए कि वो 15 अगर एक पेज पर आ जाए तो फिर वो भारतीय आर्मी का क्या हाल कर रही है, जबकि वो 15 की 15 अलग अलग भारतीय आर्मी से लड़ रही है। इसी तरह मणिपुर में देखें कुकी और दोस्तों मैती अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन अगर उन दोनों को एक किया जाए। नागालैंड में देखें तो नागालैंड भी वाले भी अलग अलग लड़ रहे हैं, उनमें भी कितनी तंजीमें हैं। इसी तरह दोस्तों मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, ये सारे के सारे स्टेट में अलग की तंजीमें चल रही है। इन सभी को यानी ये 50 से 70 तंजीमें कहा जाता है ये है, और इनके अलावा नक्सल है जो बहुत ज्यादा फैली हुई है। उन सभी को एक ही कमांड के नीचे लाया जाए तो ये कुछ ही दिनों में भारत का चिकन नेक काट कर दोस्तों अलग हो जाएंगे, वैसे ही जैसे इन्होंने हमारे साथ बांग्लादेश को अलग किया था। ढाका में देर रात यूनुस के आधिकारिक आवास पर मुनीर के डिप्टी जनरल मिर्जा की उनसे मुलाकात हुई। यूनुस के प्रेस ऑफिस के बयान के मुताबिक दोनों ने द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग पर बात की। मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान ढाका के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है। उन्होंने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच बंधनों पर जोर दिया, लेकिन शायद पाकिस्तान और खुद यूनुस पाकिस्तानी सेना द्वारा बांग्लादेश में किए गए अत्याचारों को भूल चुके हैं। वैसे असली विवाद एक किताब आर्ट ऑफ ट्रायम्फ को लेकर है, जिसकी कवर पर एक नक्शा है। यह नक्शा भारत के असम, त्रिपुरा जैसे राज्यों को बांग्लादेश में मिला हुआ दिखाता है। यूनुस ने खुद ट्वीट पर इसकी फोटो शेयर की, जिससे भारत में गुस्सा भड़क गया है। ये पहली बार नहीं है जब यूनुस ने ऐसा किया हो। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में कई बार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र किया है। अप्रैल 2025 में बीजिंग में दिए एक बयान में उन्होंने कहा था, भारत के 7 राज्य पूर्वी हिस्सा ये सब समुद्र से दूर हैं। उनके पास समुद्र पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। हम ही समुद्री संरक्षक हैं। इससे चाइनीज इकोनॉमी का विस्तार हो सकता है। जवाब में भारत ने बांग्लादेश का थ्रू गुड्स ट्रांजिट एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिम्स्टेक मीटिंग में कहा कि पूर्वोत्तर भारत का अभिन्न हिस्सा है और कनेक्टिविटी का हब है। दिसंबर 2024 में यूनुस के एडवाइजर महफूज आलम ने फेसबुक पर एक नक्शा शेयर किया था जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। पोस्ट डिलीट हुई, लेकिन भारत ने विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें कि 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते ठंडे थे, लेकिन शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद यूनुस के नेतृत्व में बदलाव आया और वो पाकिस्तान के करीब जाता। ऑब्वियस सी बात है ये भारत के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा और इसीलिए हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इस समय, पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या पक रहा है, यहाँ पर किन चीज़ों को लेकर बात हो रही है और अभी कंट्रोवर्सी क्या हुई है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं यूपीएससी के अलावा स्टडी आईक्यू पर आपको स्किल बेस्ड कोर्स मिल जाएंगे। आज एआई का जमाना है और इसी को देखते हुए जनरेटिव एआई फाउंडेशन जो पूरा एआई मास्टर क्लास है उसके क्लासेस आप ले सकते हैं, जिसके अंदर जितने भी एआई के टूल्स हैं उसके माध्यम से आपको सब कुछ सिखाया जाता है। 20 सेशंस होते हैं टोटल 40 आवर्स के, और यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। 31 अक्टूबर तक यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। और ये फोन नंबर अगर आपको कोई भी डाउट
डाउट होता है तो यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, एक हाई लेवल जो पाकिस्तान मिलिट्री की डेलीगेशन है जिसको लेड किया जा रहा है बाय जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, मैं आपको बता दूं ये चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, इनके द्वारा पूरा डेलीगेशन लाया गया है जो कि बांग्लादेश में इस समय है, और ये आप समझिए पहला मेजर मिलिट्री लेवल विजिट है सिंस 1971। जब से पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए हैं तब से ये इतना बड़े स्तर का मिलिट्री लेवल विजिट कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हो रहा है। और ये जो डेलीगेशन है वो बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं इस समय मोहम्मद यूनुस, उनसे मुलाकात की और कई चीज़ों पर बातचीत हुई। अच्छा, यहाँ पर जो दोनों लोग हैं ना जिनकी बात करें, मोहम्मद यूनुस तो आप सब जानते ही होंगे, ये इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर चीफ एडवाइज़र हैं इस समय बांग्लादेश के अगस्त 2024 से, क्योंकि जब से शेख हसीना को हटाया गया है तब से ये हेड कर रहे हैं। और यहाँ पर उनको मेन काम दिया गया था कि बांग्लादेश में थोड़ी शांति लाया जाए और जल्द से जल्द चुनाव कराकर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को लाया जाए, अभी तक जो कि नहीं हो पाया है। और यहाँ पर जो उनकी सरकार है उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म भी बताया जा रहा है कि वो एंटी इंडिया अंडरटोन काफ़ी ज़्यादा अपना रहे हैं और पाकिस्तान चाइना के काफ़ी करीब जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो शमशाद मिर्ज़ा हैं ये पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री ऑफिसर हैं, मतलब जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है उसको हेड करते हैं। साथ ही साथ ये ढाका में बायलैटरल डिफेंस टॉक के लिए आए हुए हैं। पॉसिबली यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो डिफेंस टाइज हैं उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तो क्वेश्चन यही है कि मेन पर्पस क्या है, पाकिस्तान का जो टॉप मिलिट्री ऑफिसर है वो बांग्लादेश में कर क्या रहा है। देखो, यहाँ पर ऑफिशियल तरीके से बोला गया है कर्टसी कॉल, लेकिन कोई कर्टसी कॉल नहीं होती है। यहाँ पर इसका स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक अंडरटोन है, मायने हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिफेंस कॉपरेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर बात हुई होगी, बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट लिंक को लेकर, एविएशन कनेक्टिविटी दोनों देश के बीच में वापस से जो फ्लाइट्स हैं वो स्टार्ट हों, मिलिट्री टू मिलिट्री ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर पहले भी खबर आई थी, आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो बांग्लादेश आर्मी पर्सनल को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, और ये पिछले 5 दशक में पहली बार आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो विजिट है इतना मायने क्यों रखता है, सिग्निफिकेंस क्यों है? देखो, सबसे पहली बात 1971 की जो लेगेसी है उसको ब्रेक करके कहीं ना कहीं ये किया जा रहा है। मतलब ये जो हाई लेवल का एंगेजमेंट है वो सजेस्ट हो रहा है कि जो हिस्टोरिक ग्रीवियंसेस, तो बांग्लादेश में अभी भी ध्यान रखिएगा बहुत सारे लोग जो हैं 1971 में जो कत्लेआम हुआ था उसको भूले नहीं हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान ने क्या किया था। तो अभी भी लोग बहुत ज़्यादा हेजिटेंट हैं कि क्या पाकिस्तान के करीब जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो उससे ब्रेक होकर यहाँ पर कहीं ना कहीं करीब जाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहला ये सिंबॉलिक रिकंसिलिएशन आप कह सकते हो। दूसरा क्या है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि बांग्लादेश अपनी फॉरेन पॉलिसी में बड़ा शिफ्ट ला रहा है, क्योंकि शेख हसीना तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती, उनके खुद के परिवार वालों को मारा गया था। तो यहाँ पर क्या है ना कि अब उससे ब्रेक लेकर यहाँ पर बांग्लादेश एक बड़ा चेंज लाना चाह रहा है अपने फॉरेन पॉलिसी में। और साथ ही साथ पाकिस्तान की रीजनल डिप्लोमेसी भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान भी इस समय आइसोलेट हो रहा है, इकोनॉमिक स्ट्रेन है बहुत ज़्यादा। तो पाकिस्तान भी चाहता है कि वो अपना डिप्लोमेटिक और डिफेंस चैनल साउथ एशिया में उसको रीओपन करे, स्पेशली जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश को अपने साथ लेना चाहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा था ना कि पहले ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ था, 1971 में आज़ाद हुआ, जिसमें भारत का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, और उसके बाद से डिफेंस कॉपरेशन दोनों देशों के बीच में एकदम रुक गया था। मतलब बांग्लादेश को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था कि पाकिस्तान के लोग जो हैं बांग्लादेश में आए, और 1971 की जो एट्रॉसिटीज़ है वो बांग्लादेश के ज़्यादातर लोग भूले नहीं हैं। तो अभी क्या है कि जो यूनिस गवर्नमेंट है, मोहम्मद यूनुस, वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो पाकिस्तान पर सॉफ्ट हैं, और इसीलिए जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी क्रिटिसाइज़ कर रही हैं यूनुस को कि आप ये कर क्या रहे हो। जिस देश ने हमारे ऊपर प्रताड़ना की, हमारे औरतों को यहाँ पर जिस तरह से बदसलूकी की उनके साथ, ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा आपको डिवाइड देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हो ही रही थी। कल शाम को अचानक से खबर आती है कि मोहम्मद यूनुस ने वापस से एंटी इंडिया जो रो है वो खड़ा कर दिया है। यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है जिसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो हिस्सा है वो बांग्लादेश के मैप में देखने को मिलेगा। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। मोहम्मद यूनुस ने एक बुक प्रेजेंट किया शमशाद मिर्ज़ा को, जो मैंने आपको बताया ना, शमशाद मिर्ज़ा इस समय विजिट पर आए हुए हैं, तो उनको एक बुक प्रेजेंट किया, और इस बुक का नाम है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ बांग्लादेश न्यू डॉन। तो अगेन आप देखोगे इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा, ये आपका बुक है
आर्ट ऑफ ट्रायम्फ, ठीक है, यहाँ पर बांग्लादेश का झंडा बना हुआ है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अगर आप मैप ध्यान से देखिए, ये जो बुक के ऊपर ये जो मैप बना हुआ है ना, ये आपको बांग्लादेश का मैप लगेगा ही नहीं, क्योंकि बांग्लादेश का मैप कैसा होता है ये आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है ना कि ये जो भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको भी इसके अंदर दिखाने की कोशिश की गई है। मतलब ये साफ साफ प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है। ये जो सिंबॉलिक जेस्चर है, इसकी वजह से भारत में बड़ा आउटरीच आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर। यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है कि बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन है मोहम्मद यूनुस के अंदर, वो किस दिशा में जा रही है। मतलब आज तक कभी भी ऐसा स्टैंड बांग्लादेश से नहीं लिया है। मतलब एक बुक यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है, वो भी पाकिस्तान के जनरल को, और उसमें दिखाया जा रहा है भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्सा जो है वो आपका बांग्लादेश के मैप के अंदर है। अच्छा, ये जो ग्रेटर बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट है ये क्या है? देखो, इट्स अ बेसिकली थियरी, और थियरी रहेगा, कभी भी प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। इट्स अ हाईली सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल आइडिया। क्या है कि इसमें यही है कि भारत का कुछ जो हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट का, ये भी बांग्लादेश में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो एथनिसिटी है काफ़ी कुछ मैच करती है। तो क्या है ना कि बांग्लादेश में जो कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो एंटी इंडिया स्टैंस रखते हैं, वो लोग कई बार इस तरह की चर्चा करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, सोशल मीडिया पर मैप्स जारी करते हैं। तो यहीं तक ये सीमित था। आज तक कभी भी बांग्लादेश के ऑफिशियल ने इस तरह का मैप दिखाने की कोशिश नहीं की। ये पहली बार है मोहम्मद यूनुस जो हैं जिन्होंने इस तरह का मैप अपने बुक में डाला है, और ये एक पाकिस्तान के जनरल को प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये भारत के लिए इतना मायने क्यों रखता है? देखो, सबसे पहली बात है टेरिटोरियल सेंसिटिविटी। भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, आप सब जानते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्ट्रैटेजिकली वल्नरेबल है, और उधर से अगर पूरा हिस्सा बांग्लादेश में दिखाया जाएगा तो ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का तो इशू बनेगा ही। दूसरा, डिप्लोमेटिक सेटबैक है ये। क्या है कि भारत बांग्लादेश के बीच में अगर आप देखोगे तो एग्रीमेंट है 2015 का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, और अभी रिवर और ट्रेड कॉपरेशन को लेकर भी बातचीत चल रही है। लेकिन इस तरह का प्रोवोकेटिव सिंबॉलिज्म ये इतने सालों की जो डिप्लोमेटिक गुडविल है ना, उसको खत्म करता है, उसको अंडरमाइन करता है। म्यूचुअल ट्रस्ट को कहीं ना कहीं एक बड़ा धक्का है दोनों देशों के बीच में। और फाइनली तीसरा है रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। देखो, ऑब्जर्वर्स यहां पर मान रहे हैं कि ये इनडायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है बांग्लादेश के द्वारा भारत को कि हम पाकिस्तान चाइना के इंटरेस्ट में काम करेंगे, ना कि भारत के इंटरेस्ट में। आपको याद भी होगा पिछले साल जो है यहाँ पर मोहम्मद यूनुस चाइना गए थे, और वहां पर भी कुछ उन्होंने ऐसा ही बोल दिया था।